शाम फिराक आई तो दिल डूबने लगा। शाम फिराक आई तो दिल डूबने लगा। हमको भी अपने आप पे कितना गुरूर था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त इजराइल 9 महीने गुजर जाने के बाद भी हमास को हरा नहीं सका। ना तो हमास को मिटाने में इजराइल कामयाब रहा और ना ही हमास से सीधे टकराने में इजराइल को फायदा नजर आ रहा है। लेकिन इजराइल के लिए इस वक्त हिजबुल्लाह बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है। इजराइल का उत्तरी इलाका इजराइल के निशाने पर है। लगातार हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल को निशाना बना रहा है। यहाँ के इजरायली सेना के डिफेंस सिस्टम को भी हिजबुल्लाह निशाना बना रहा है। लेकिन अब इजराइल खुद ही हिजबुल्लाह पर हमले की तैयारी जोर शोर से कर रहा है। हिजबुल्लाह भी यही चाहता है कि गजा से इजराइल का पूरा ध्यान हटाकर लेबनान की तरफ मोड़ दिया जाए, ताकि इराक, सीरिया और मिडिल ईस्ट में जितने भी उसके सहयोगी संगठन मौजूद हैं उन सब का लेबनान में आने का रास्ता साफ हो जाए। लेकिन अब इस जंग के बीच ईरान भी खुली धमकी पर उतर चुका है, जिसके बाद इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान और इजराइल बिल्कुल आमने सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं। ईरान ने इजराइल को चेतावनी दे दी है कि अगर उसने लेबनान पर हमला किया तो वो लेबनान के साथ जंग में उतर जाएगा। ईरान भी बस एक मौका तलाश रहा है कि जब ऐसा वक्त आए जब उसे इजराइल पर हमला करने की एक वजह मिल जाए। अगर मिडिल ईस्ट में ईरानी लड़ाकों की बात की जाए तो इनकी तादाद लाखों में है। इनके पास आधुनिक हथियार, मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और बहुत ही खतरनाक ड्रोन मौजूद है। मिडिल ईस्ट में मौजूद ईरान के समर्थन वाले हथियारबंद संगठनों के पास फाइटर जेट मौजूद नहीं है, लेकिन उनके पास ड्रोन मौजूद है, जिसके जरिए वो दूर बैठे ही दुश्मन को निशाना बना सकते हैं। ईरान ने अप्रैल महीने में ही अपनी ताकत का जौहर इजराइल और पश्चिमी देशों को दिखा चुका है। इजराइल को भी मालूम है कि अगर मुसीबत आने पर अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश उसकी हिफाजत के खड़े ना हो तो 7 अक्टूबर से भी बुरा हाल हो सकता है। अगर पश्चिमी देश उसकी मदद के लिए मौजूद ना रहे, इजराइल में गजा के जैसा माहौल होते देर नहीं लगेगी। चंद महीने पहले ही सीरिया में इजराइल पर ईरानी दूतावास हमले का इल्जाम लगा, जिसके बाद ईरान ने इसे अपने ऊपर हमला करार दिया और फिर इजराइल पर हमले का ऐलान कर दिया, जिसके बाद इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका की अगुवाई में कई देश आ गए। ईरान के हमलों को रोकने के लिए अगर अमेरिका कई देशों के साथ इजराइल को बचाने नहीं आया होता तो इसमें कोई शक नहीं था कि इजराइल के इतिहास में सबसे बड़ी तबाही ईरान की तरफ से होती। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार अमेरिका और उसके गठबंधन वाले देश इजराइल को बचाने के लिए मौके पर मौजूद रहें। लेकिन ईरान धमकी को हल्के में लिया जाना भी ठीक नहीं है। इजराइल और हमास के बीच जंग को 9 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। चंद महीने में अगर जंग नहीं रुकी तो 1 साल पूरा होने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन ये जंग मिडिल ईस्ट में फैलने के लिए तैयार है। अब ये जंग मिडिल ईस्ट के बाकी हिस्सों में फैल सकती है। लेबनान के हिजबुल्लाह ने हाल ही में धमकी दी थी कि वो अंतिम सांस तक इजराइल से लड़ने के लिए तैयार है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इजराइल हमास की तरह हिजबुल्लाह पर हमला कर सकता है। यानी इजराइल हिजबुल्लाह और हमास को एक जैसा समझ रहा है। हिजबुल्लाह को ईरान का सीधा समर्थन है। ईरान ने खुले तौर पर इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर वो लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग शुरू करेगा तो फिर तबाह कुन जंग करेगा, यानी ईरान विनाशकारी युद्ध करेगा। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने ट्विटर यानी एक्स लिखा कि अगर ईरान लेबनान पर हमले करने के इरादे के बारे में ज़ायोनी शासन के प्रचार को मनोवैज्ञानिक जंग मानता है, क्या इसे पूर्ण पैमाने पर सैन्य आक्रमण शुरू करना चाहिए? इससे एक विनाशकारी युद्ध शुरू हो जाएगा। सभी विकल्प खुले होंगे, सभी लड़ाके मोर्चे में हिस्सा लेंगे। ईरान अपने ट्वीट में साफ कह रहा है कि अगर इजराइल ने लेबनान पर हमला किया तो वो युद्ध करेगा, जंग करेगा, भले ही ये जंग उसके प्रॉक्सी के जरिए ही क्यों न लड़ा जाए। मतलब ईरान हर हाल में जंग की धमकी दे रहा है, भले ये जंग मिडिल ईस्ट में मौजूद ईरानी मलेशिया और इजराइल के बीच ही क्यों ना हो। हालांकि अगर इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट पर गौर किया जाए तो इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजराइल लेबनान पर बड़े पैमाने पर हमला करता है तो ये एक विनाशकारी युद्ध होगा। इंडियन एक्सप्रेस ने यह भी बताया है कि इस राजनयिक इजराइल और लेबनान हिजबुल्लाह के बीच तनाव को पूरी तरह से जंग में तब्दील होने से रोकने के लिए डिप्लोमेट काम कर रहे हैं। कई दहाइयों से दुश्मन रहे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच इजराइल की उत्तरी सीमा पर अक्सर गोलीबारी होती रहती है। पिछले अक्टूबर में गजा में जंग शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह और इजरायली सेना ने बॉर्डर पार हमले तेज कर दिए। इजरायली अफसरों ने महीनों से चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्लाह ने अपनी सेना को बॉर्डर से वापस नहीं बुलाया तो इजराइल लेबनान पर आक्रमण कर सकता है। हिजबुल्लाह ने इजराइल में घुसपैठ करने की भी धमकी दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने पिछले सप्ताह वॉशिंगटन में बिडेन अफसरों के साथ मुलाकात की, जिसका खास मकसद ही लेबनान बॉर्डर पर बढ़ रही टेंशन पर बात करना था। अमेरिकी अफसर ने इस बात से बचना चाहते हैं कि अप्रैल में एक दूसरे पर हवाई हमले के बाद ईरान और इजराइल के बीच फिर सीधे से टकराव के हालात पैदा हों। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है कि सियासी जानकार मानते हैं कि ईरान भी सीधे टकराव से बचना चाहता है।
वॉशिंगटन की अपनी यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अमेरिकी अधिकारियों से कहा कि इजरायल भी हिजबुल्लाह के साथ पूरी तरह से जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर उकसाया गया तो वो हमले के लिए तैयार है। जुमेरात को विदेश विभाग ने फिर से एक एडवाइजरी जारी कर अमेरिकियों को लेबनान की यात्रा न करने की चेतावनी दी है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि लेबनान की सरकार अचानक भड़कने वाली हिंसा और सशस्त्र संघर्ष के खिलाफ अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती है। जानकारों और अफसरों का कहना है कि गजा में जंग को रोकना इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच टेंशन को कम करने का सबसे सुरक्षित तरीका होगा। वहीं ईरान की धमकी आने के बाद इजरायल भी चुप नहीं बैठता। जिस इजरायल पर अमेरिका का हाथ हो, उसे धमकी पर चुप्पी साधने से ज्यादा बेइज्जत महसूस होगी। ऐसे में इजरायल ने भी ईरान की धमकी का जवाब है। इजरायली विदेश मंत्री इजराइल काट्स ने शनिचर की रात को जवाब देते हुए कहा कि अगर हिजबुल्लाह अपनी गोलीबारी बंद नहीं करता और दक्षिणी लेबनान से वापस नहीं जाता तो हम उसके खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करेंगे, तब तक जब तक कि सुरक्षा बहाल नहीं हो जाती और इजरायली अपने घरों में वापस नहीं लौट जाते। इजरायली विदेश मंत्री ने आगे कहा कि जो शासन विनाश की धमकी देता है वो अपना विनाश कराने का हकदार है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अमेरिका को यात्रा से लौटने के बाद जुमे को उत्तरी बॉर्डर का दौरा किया। अमेरिका यात्रा के दौरान उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और अमेरिका रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। उन्होंने इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच तकरीबन 9 महीने की जंग के बाद उत्तर में शांति बहाल करने के लिए राजनयिक और सैन्य दोनों विकल्पों पर चर्चा की। योव गैलेंट ने IDF सैनिक से कहा, हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। अगर वो जंग करना चाहते हैं तो हमें पता है कि क्या करना है। अगर वो राजनयिक व्यवस्था का विकल्प चुनेगा तो हम इस विकल्प का जवाब देंगे। गैर इजरायल और हिजबुल्लाह दोनों एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी भी नहीं चाहते कि इस जंग का दायरा आगे बढ़े, क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ जंग शुरू होने के बाद अमेरिका मुश्किल में फंस सकता है, क्योंकि वो पहले से रूस के खिलाफ यूक्रेन में लड़ रहा है। यही हाल नाटो देशों का है। ऐसे में अचानक कोई बड़ी जंग शुरू हो जाने पर यूक्रेन को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ईरान अगर इस जंग में आता है तो उसके साथ रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, यहाँ तक कि तुर्की भी शामिल हो सकता है, क्योंकि इन सब का झुकाव रूस की तरफ हो रहा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, जरा सी चीज है इस पर गुरूर क्या कहना, जरा सी चीज है इस पर गुरूर क्या कहना, ये अक्ल और ये समझ ये शूर क्या कहना। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। इस वीडियो को हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।